नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रंजन। बिहार में पहले चरण के लिए मतदान हो चुका है। दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन सब के बीच झारखंड में भी एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है और ये सीट है घाटशिला की। घाटशिला से जो विधायक चुने गए थे, जो राज्य सरकार में मंत्री थे, रामदास सोरेन, उनका निधन हो गया और इसी वजह से यहां उपचुनाव करवाया जा रहा है। यहां पर अगर हम बात करें तो कुल 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें कि अगर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा से देखें तो स्वर्गीय रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन जो है वो प्रत्याशी हैं। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन पर ही एक बार फिर से भरोसा जताया है और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। तो अगर आप जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम को देखें तो जेएलकेएम ने यहां से रामदास मुर्मू को ही अपना प्रत्याशी बनाया है। तो यहां का चुनाव कैसा होगा, तो उससे पहले यहां का इतिहास जान लेते हैं। देखिए, जो घाटशिला है यहां पर अब तक कुल 18 चुनाव हुए हैं। साल 2024 में जो झारखंड विधानसभा का चुनाव हुआ था उसको मिलाकर अब अगर आप उसमें देखिए तो यहां से झारखंड पार्टी को 4 बार कामयाबी मिली है। एक समय ये लेफ्ट का गढ़ था। सीपीआई यहां से सर्वाधिक बार चुनाव जीतने में सफल रहा है। 5 बार सीपीआई को कामयाबी मिली है। कांग्रेस भी 5 बार चुनाव यहां से जीती है। जेएमएम के हिस्से 3 जीत है, तो बीजेपी को भी 1 बार कामयाबी मिली है और निर्दलीय भी 1 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। अगर हम साल 2024 की बात करें तो तब यहां पर रामदास सोरेन ही जेएमएम के कैंडिडेट थे और उन्होंने बीजेपी के बाबूलाल सोरेन को 22,446 वोटों से पराजित किया था और उनको 51.5% वोट आए थे। बीजेपी को जो घाटशिला में कामयाबी मिली थी वो साल 2014 में मिली थी। तब लक्ष्मण टुडू ने जो है 6,403 वोटों से रामदास सोरेन को पराजित किया था। लेकिन 2019 में रामदास सोरेन ने बीजेपी के लखन चंद्र मार्डी को शिकस्त देकर यह सीट वापस जेएमएम के खाते में डाल दी थी। इस सीट पर एक समय प्रदीप बालमुचु का भी इंपैक्ट था और वो लगातार यहां से चुनाव लड़ते रहे थे। लेकिन इस बार प्रदीप बालमुचु नहीं है क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी में हैं और कांग्रेस इस गठबंधन सरकार का हिस्सा है, तो कांग्रेस यहां पर चुनाव नहीं लड़ रही है। अब अगर हम देखें कि इस बार क्या कुछ हो सकता है, तो देखिए, पिछली बार अगर आप बात कीजिए तो रामदास सोरेन को 51.5% वोट मिले थे और बाबूलाल सोरेन को जो है 40% के आसपास वोट आए थे। मतलब जो गैप है वो लगभग 12.5% के आसपास का है। तो इसके लिए अगर इस फाइट को क्लोज लाना है तो बीजेपी को जेएमएम के हिस्से से 6% वोट लेकर आना होगा, तब वो मुकाबला बराबरी पर आएगा। एक चूंकि यहां पर जयराम महतो ने जो पिछली बार अपना प्रत्याशी दिया था वो लगभग 4.25% वोट लाने में कामयाब हुए थे। और अगर आप यहां पर कुर्मी वोटर्स की संख्या देखें, महतो वोटर्स की संख्या देखें तो वो 5% के आसपास है। तो लगभग वही वोट जो है जयराम महतो की पार्टी को गया। अब बीजेपी के लिए जो चैलेंज है वो ये है कि वो जेएमएम से जो ट्राइबल वोटर्स जेएमएम के पास एक्यूमुलेट हैं उसमें कितनी सेंधमारी कर पाता है और जयराम महतो ने जो वोट लाए थे पिछले चुनाव में उनकी पार्टी के प्रत्याशी रामदास मुर्मू ने, क्या उस वोट को वो अपनी तरफ कर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि जयराम महतो भी यहां पर जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और उनकी कोशिश है कि वो राज्य में अपना दायरा और बढ़ाएं, उसको विस्तृत करें, अपनी पार्टी का विस्तार करें और उसके लिए जरूरी है कि कोल्हान में वो बेटर करें और इस बार उनको अवसर मिला है घाटशिला में। तो जयराम महतो चाहेंगे कि ये जो पिछली बार के 4.25% वोट हैं उसमें वो इजाफा करें
और वो वोट और लेकर अपनी तरफ आए, इसके लिए वो वहां पर लगातार मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में अगर वो सेंध लगाते हैं तो वो किनके वोटों में सेंध लगाएंगे? अगर वो आदिवासी वोटर्स में सेंध लगाएं तब तो फिर नुकसान जेएमएम को होगा, लेकिन इसकी संभावना कॉम्परेटिवली कम दिखती है। तब फिर वो सेंध कहां लगा सकते हैं? वो सेंध लगा सकते हैं आपको उन वोटों में जो पिछली बार बीजेपी की तरफ गया था। तो यहां पर जयराम महतो की पार्टी के प्रत्याशी जितना बेटर करते जाएंगे, बीजेपी के लिए संभावनाएं उतनी कम होती जाएंगी। हालांकि अगर आप देखें तो हर दल पूरा जोर लगा रहा है। जयराम महतो वहां प्रचार कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। बीजेपी ने तो 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों को यहां चुनावी मैदान में उतार दिया है। चंपाई सोरेन के बेटे हैं बाबूलाल सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री, तो वो तो यहां पर लगातार बने ही हुए हैं, चुनाव की बागडोर वो संभाल रखे हैं। अब बाबूलाल मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी वहां पर जो है वो लगे हुए हैं। रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री रोड शो कर रहे हैं। अर्जुन मुंडा वहीं पर हैं। मधु कोड़ा जो है वो प्रयास कर रहे हैं। तो बीजेपी जितना भी बड़े नेता हैं झारखंड में, वो सब के सब लगे हुए हैं। और इतना ही नहीं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी आते हैं, क्योंकि ये इस क्षेत्र का जो बॉर्डर है वो उड़ीसा से भी लगता है, बंगाल से भी लगता है। तो उड़ीसा से भी जो है मुख्यमंत्री आए और बंगाल से भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता आकर यहां पर अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। तो बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है कि जितना वोट हो सके उसको अपनी तरफ करें। और उनका जो प्रयास है वो क्या है? वो चाहते हैं कि जो जेएलकेएम के हिस्से में वोट है उसको अपनी तरफ करें, और फिर जो जेएमएम के पास जो वोट हैं, और उसमें देखिए जो आम का यहां पर समीकरण है आदिवासी प्लस मुस्लिम का, वो अगर आप देखिए तो 57-58% के आसपास है। मुस्लिम वोटर्स 9% के आसपास हैं, 8.9%, और जो ट्राइबल वोटर्स हैं वो 48.29% हैं। तो ट्राइबल वोटर्स में से वोट निकालने की कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से हो रही है। तो क्या बीजेपी कामयाब होगी? कल्पना सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार वहां पर जो है चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं। अब विधायक और मंत्री हर प्रखंड के लिए लगाए गए हैं सरकार की तरफ से। तो पूरी कोशिश जो है जेएमएम की कहना ज्यादा बेहतर होगा कि वो अपने वोटों को एक तरफ रखे, क्योंकि घाटशिला का चुनाव एक नैरेटिव सेट करने वाला चुनाव हो सकता है। नैरेटिव, चूंकि जो अगर परिणाम बीजेपी के फेवर में आ गया तो बीजेपी तुरंत कहेगी कि सरकार से जनता का विश्वास उठ गया है। अगर ये परिणाम जेएमएम के पक्ष में गया, बीजेपी के खिलाफ गया, तो सरकार कहेगी कि बीजेपी इतने दिनों तक, जब से ये नई सरकार बनी है, बेफिजूल के आरोप हम पर लगाते रही है और जनता ने उनको सबक सिखा दिया है। तो ये एक नैरेटिव सेट करने वाला चुनाव है। कहने को सिर्फ ये बाई इलेक्शन है, लेकिन इस चुनाव से एक नैरेटिव सेट होगा। तो इस चुनाव पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।